नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश की ओर लेकर जाती है, अर्थात विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद चाहे छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबा ही देती है। इसी प्रकार मित्रों, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुराई का कोई अंत नहीं होता है। जितना बुरा हम करते जाते हैं, हमारे साथ भी उतना ही बुरा होता जाता है। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबका भला कीजिएगा, सबका अच्छा सोचिएगा। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। जो समय शुरू हो रहा है, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। कार्यस्थल में आपका दबदबा कम होगा और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जी हां मित्रों, उधार लेने से आपको बचना चाहिए और चिकित्सकों को समाज में नाम ऊंचा होगा। किसी की चालाकी में ना आएं। जी हां मित्रों, कोई बुरा समाचार मिल सकता है और घर का वातावरण सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहेगा और संतान के करियर को लेकर समस्याएं दूर होंगी। पुराने अनुभवों का आपको लाभ मिलेगा और व्यवसाय को लेकर नया प्रयोग कर सकते हैं। दोस्त आज आपकी गाड़ी मदद करेंगे। जी हां मित्रों, लोग आपकी भावनाओं का निरादर कर सकते हैं और मार्केटिंग पर आपको काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स के लिए दिन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी। मित्रों, टीम वर्क के माध्यम से उलझे मामलों को संभाल लेंगे और आज के दिन आपको विशेष पदोन्नति मिल सकती है, जिससे आपके मन में आत्मसंतोष की भावना रहेगी। सहयोगियों को काम आंकने की गलती न करें और माता-पिता के साथ गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। व्यापार में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों, आज आपके लिए एक चिंता की बात यह है कि पुराना रोग दोबारा उभर सकता है और जरूरी काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई आपकी भावनाओं का नाजायज लाभ उठा सकता है और महत्वपूर्ण अवसरों को चूक सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें। किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दें और बहसबाजी में आप दूसरों पर भारी पड़ेंगे और दाम्पत्य जीवन कुछ रोमांटिक रहेगा। व्यापार में नए सहयोगी जुड़ सकते हैं और मांगलिक आयोजन में भाग लेने की संभावना है। आपके सामाजिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे और जरूरी वस्तुओं को पहले से अपने पास रख लें। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज का दिन कुछ रोमांचक हो सकता है और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। जी हां मित्रों, बुरी संगत से आपको बचने की आवश्यकता है और कानूनी अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने लक्ष्यों के साथ कभी निकटता महसूस करेंगे। राज्य समाचारों और खबरों को लेकर विशेष रूप से उत्सुक रहेंगे। मित्रों, प्रेम विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं आज के दिन दूर होगी और समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। रिसर्च क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लोग आपकी कला को सम्मान देंगे और लोगों का भरोसा आपके ऊपर से कुछ कम हो सकता है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में थोड़ी कमी रहेगी और दूसरों की गलती का दोष आपके ऊपर न लगे। इसलिए सावधान रहें और व्यर्थ की बातों का तनाव न लें। मित्रों, बड़ों के द्वारा दिए गए सुझाव काफी काम आएगा और अपने स्वभाव में ताजगी बनाए रखें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपका प्रोत्साहन मिलेगा। आपको प्रयासों को कमजोर न पड़ने दें। आपके आइडियाज और सलाह लोगों को फायदा होगा। और मित्रों, अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। अविवाहितों के लिए प्रेमीजन से अपने दिल की बातें शेयर करेंगी। जो भी प्रेमीजन हैं और परिजनों के साथ फोन पर बातें होगी। नौकरी के लिए साक्षात्कार में आपको सफलता मिलेगी। एक दूसरे की भावनाओं पर ध्यान दें। सार्वजनिक क्षेत्रों में अनावश्यक न जाएं और गृह कार्यों में आज आप थोड़े व्यस्त हो सकते हैं। मित्रों, प्रेम संबंधों को लेकर आप काफी उत्सुक रहेंगे और नई संपत्ति खरीदने का विचार बनेगा। आज आप अपने ही व्यापार में व्यस्त रहेंगे और व्यापार में उन्नति होगी। अविवाहितों को प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है और ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। जी हां मित्रों, कार्यस्थल पर जादुई चमत्कार की उम्मीद करना बेकार है। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसलिए मित्रों, आज के दिन
आप जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर समान रुचि वाले लोगों के साथ काम करना आसान रहेगा और नए कारोबार में पूंजी निवेश के शानदार परिणाम मिलेंगे। आकस्मिक खर्च आने से कर्ज लेना पड़ सकता है और मनमौजी रवैया आगे बढ़ने में बाधक हो सकता है। मित्रों, आज आपकी कारोबारी यात्रा हो सकती है और आप पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर फैसला लेंगे। आप जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के बजाय निभाना सीखिए। धार्मिक यात्रा आज आपके साथ हो सकती है। मित्रों, मांगलिक खर्च की रूपरेखा बनेगी और कार्यस्थल पर काम करते समय मर्यादा का ध्यान रखें। राजकीय मामले सुलझेंगे जिससे आपका संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा। भाग्य भरोसे रहे तो नुकसान हो सकता है और विपरीत हालात में लिए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। भौतिक सुख सुविधा पर खर्च करेंगे और आज कार्यक्षेत्र में आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। निश्चित समय पर काम पूरा नहीं होने से अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आप लोगों से संपर्क बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपनी योजना पूरी करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा लेंगे और प्रियजनों से मुलाकात होगी। युवाओं को करियर में बड़े विकल्पों की तलाश रहेगी और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और मेट्रो, काम की गति धीमी होने से मन में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। व्यस्त कार्यक्रम से परिवार के लिए समय निकालें। साथ ही आगे कुछ सावधानियां अभी हम आपको बताने वाले हैं, उसे भी थोड़ा ध्यान से सुनना। जोखिम भरे केमोन में दिलचस्प ना दिखाएं। किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में रहेंगे क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्ट की मारामारी चल रही है। मित्रों, घर का माहौल सुखद रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ मनोरंजन और घूमने में समय बीतेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद रहने के लिए अपना रूटीन खान पान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है। अपने पेट से संबंधित बीमारियों का मित्रों ठीक से परीक्षण कर लेने। विचारों की वजह से तनाव बढ़ता रहेगा। कभी कभी मित्रों, ज्यादा सोचना भी आपकी जिंदगी के लिए जहर बन जाता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे। जरा सोच सोच कर आप मित्रों सिर्फ अपने दुविधा बढ़ाएंगे। इस कारण कम की गतिविधि में हो सकती है। और जिन लोगों के लिए गुस्सा है उनसे पुराने अच्छे रिश्तों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करें। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि मित्रों जी, इंसान ने खुद को स्थिति के अनुसार दल या वह इंसान हर स्थिति में जीत गया। जी, बड़े यूजर को प्राप्त करने के लिए आप पर्यटन कर रहे हैं, वह किसी परिचित से मिल सकता है। रिलेशनशिप के कारण जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज न करें। आंखों की जलन तकलीफ का कारण हो सकती है। तो आइए मित्रों, अब कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय हम आपको बताते हैं जो आपके कल्याण करेंगे। मित्रों, यदि आप अपना जल्दी विवाह किस योग्य बनाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में विवाह के सहयोग नहीं बन रहे हैं, तो सिंदूर और घी को मिलकर आज के पेट पर अपना नाम लिखे। इसके बाद माता दुर्गा को अर्पित करेगी। इस उपाय को करने से विवाह के योग्य जल्दी बने गा जाते हैं। वहीं मित्रों, दूसरा उपाय यह है कि अगर आपको कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो मित्रों, आप रोज शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, रखें। मिलेगी आपकी हाथ की लकीरें की आप भी देखते रह जाएंगे। एक और छोटा सा उपाय बता देते हैं कि जीवन में अगर बहुत ज्यादा समस्याएं ए रही हैं तो मित्रों, प्रतिदिन गे कौवे कुत्ते पक्षी वी चींटी को रोटी खिलाएं। आपके बिगड़े कम बने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह सप्ताह गुड लक लिए है। इस सप्ताह आपके भीतर गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास और मेहनत सफल होगी। सोचे हुए कार्य के समय पर पूरा होने से आपको सुख की अनुभूति होगी। लेकिन आपको करियर या कारोबार आदि से जुड़ा कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर या फिर असमंजस की स्थिति में लेने से बचना चाहिए, अन्यथा लाभ के प्रतिशत में कमी आ सकती है। कुछ ऐसी ही स्थिति रिश्ते नाते में बनी रहने वाली है। आपके द्वारा लिया गया पारिवारिक निर्णय सफल साबित होगा और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा वादा न करे जिसे भविष्य में आपको पूरा करना मुश्किल हो जाए। जो लोग समाज सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सप्ताह का उत्तरार्ध शुभ साबित होगा। इस दौरान उनके मान सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।
अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। शारीरिक एवं मानसिक परेशानी से बचने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान सही रखें। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा, कौन अपने जीवन में ध्यान रखेगा। मित्रों, इस समझौता उसी के साथ किया जाता है जब सामने वाला व्यक्ति समझ सके, समझदार हो, क्योंकि जीवन में दुख तो ऐसे ही बहुत है। यदि सुखी रहना है तो हमेशा अकेले रहना। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आप सभी को बता देते हैं कि आपके घर के द्वार पर एक ऐसी चिट्ठी आने वाली है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी चिट्ठी होगी। मित्रों, बता देते हैं कि कुछ लोग आपके खिलाफ विरोध का स्टडी यंत्र रच रहे हैं, उनसे आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही है। इसलिए मित्रों, आपको कोई भी गलती इस वक्त बिल्कुल नहीं करनी है और कोई खास काम आपकी निगरानी में पूरा हो सकता है। मित्रों, आप बहुत लंबे समय से प्रयास भी कर रहे थे इस काम को पूरा करने में, लेकिन कई बार आपको असफलताएं भी मिली थीं। लेकिन इस बार आप सतर्क हो गए हैं, समझ गए हैं। बता देते हैं कि अपनी ताकत पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। आप में पर्याप्त ऊर्जा है, बस आपको उसे ऊर्जा का सदुपयोग करना है और करीबी लोगों की समस्याएं सुलझाने में आप मददगार रहेंगे, आप सबकी मदद करेंगे। और मित्रों, आपका यही स्वभाव, लोगों को आपकी ओर खींचना है। मित्रों, लक्ष्य हासिल करने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे, सफलता भी मिलेगी, लेकिन इस वक्त जीवन में कुछ चुनौतियां भी रहेगी। आप मित्रों वे इंसान हैं जो चुनौतियां से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका दत्त कर सामना करते हैं। मनोबल पूरी तरह से बनाए रखें, अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेते रहे। मित्रों, बता देते हैं कि ससुराल वालों से छोटी सी बात को लेकर अनबन हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत खराब होने से चिंता रहेगी। जी हां मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त परिवार की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की कोशिश करें और साथ कम करने वालों की मदद से नौकरी और बिजनेस के कम पूरे होंगे। लोन या सरकारी कम समय पर पूरा करें। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं मित्रों, तो कागज से कार्यवाही में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइन अगर कोई आपको करने का बोले तो आपको बस एक एक लाइन को पढ़कर साइन करना है। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि आपके प्रयत्नों का फल, आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। मित्रों, अभी प्रगति देखने के बाद पूरी तरह से प्रसन्नता नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रगति आपको मिली है वह प्रगति केवल थोड़ी सी मेहनत से ही मिली है। गुस्से में आपको ध्यान रखना ही किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं करना है, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिन बातों की वजह से आप नाराजगी महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना भी और बाकी है। जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त करें, फिर जीवन में आगे बढ़े। मित्रों, करियर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि करियर से आपको बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। यदि आप अपना जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं तो करियर पर ध्यान दें। काम डेडलाइन पर पूरा करने की योजना बनाएं और रिलेशनशिप से संबंधित दुविधा आपको महसूस हो सकती है। मित्रों, थोड़ा आराम करने पर ध्यान दें। मानसिक और शारीरिक रूप से आपको थकान रहेगी तो आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आप आध्यात्मिक बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। जीवन में जो बदलाव, जो परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है, वह तकलीफदायक हो सकता है, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ परिवर्तन तकलीफदायक नहीं रहेंगे। मित्रों, इस तकलीफ के कारण खुद के व्यक्तित्व में प्रगति देख पाना आपके लिए संभव होगा, क्योंकि इंसान तकलीफों से ही सीखता है और तकलीफों में ही उभरता है। पैसों से संबंधित चिंता बनी रहेगी और काम से संबंधित बातों में जो स्थिरता महसूस हो रही है, उसे कायम रखने की कोशिश करें। मित्रों, जब तक कामों में आपको स्थिरता महसूस नहीं होगी, तब तक आपको कुछ भी सही नहीं लगेगा। पार्टनर की वजह से जीवन में स्थिरता महसूस होगी और फिर भी उन पर निर्भरता को कम करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि उन पर निर्भर नहीं रहना है। पार्टनर का भी अपना एक जीवन है, आपको केवल अपने ही जीवन पर ध्यान देना है। मित्रों, का दर्द तकलीफ दे सकता है तो वहीं कई परिस्थितियों में बद्धा बदलाव दिख सकता है, अर्थात ऐसा परिवर्तन जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों के साथ रिश्ते जिस प्रकार से बदल रहे हैं, उस तरह से खुद में बदलाव करने के लिए आप अभी भी तैयार नहीं हैं।
हर एक बात को तकलीफ की नजर से यह न देखें और किस प्रकार से जीवन में नयापन बन सकता है। इन दोनों बातों पर ध्यान रखना होगा। मित्रों, तकलीफें तो आती जाती रहती है, दुख आता जाता रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि तकलीफ और दुख को ज्यादा ऊपर हावी न होने दे, वरना आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। काम से संबंधित टारगेट आपकी क्षमता से कई गुना बड़ा होगा, जिसे पूरा करते समय तनाव से आप गुजर सकते हैं। पार्टनर की पहचान ठीक से न होने की वजह से जब उनके व्यक्तित्व के असली पहलू सामने आएंगे, तब आप उनको आसानी से पहचान पाएंगे। शुगर संबंधित बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल न करें और मित्रों, अभी के समय में आप परिस्थिति का ठीक से निरीक्षण करें। परिस्थिति का ठीक से अवलोकन करें कि क्या यह परिस्थिति आपके लिए सही है। यह सप्ताह जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने के लिए आ रहा है। यदि आपको बीते कुछ समय से प्रयास करने पर भी कार्यों के शुभ परिणाम या फिर कहें मनचाही सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस सप्ताह से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप पाएंगे कि आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौभाग्य का साथ मिलना शुरू हो गया है और आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे हो रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और उन्हें अपने सीनियर का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और मित्रों, नई बातों की शुरुआत करने के लिए खुद के जीवन में काफी कुछ बदलाव करना होंगे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि महिलाएं व्यापार में कदम रखना चाहती है, तो यह समय जो है बिल्कुल अनुकूल रहेगा और पार्टनर के साथ संबंध धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। वहीं मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि महिलाएं व्यापार में कदम रखें तो बहुत सोच समझ कर रखें और जो आपकी क्षमता के अनुसार कार्य है, केवल उन्हीं कार्यों में आपको कदम रखना है। यदि पार्टनर के साथ संबंध खराब हो रहे थे तो धीरे धीरे ठीक भी होने लगेंगे और परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें। परिवार का समय जो रहेगा वह बड़ा ही अनमोल समय रहेगा। आप जो निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय का परिवार के लोगों पर क्या असर होगा, इस बात का ध्यान रखें। धैर्य से काम करें, सोच समझकर करें, परिवार की राय लें, परिवार के साथ बैठें और परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आपको सबसे पहले सुनना है। नकारात्मक बातों की चर्चा परिवार के साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि नकारात्मक बातों की चर्चा जब आप करें तो उनमें परिवार वाले सकारात्मक रंग भर दें। कोई बड़ा काम जल्दी ही प्राप्त होने वाला है और जो काम हाथ में लिया है उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें, उसके मार्केटिंग पर ध्यान दें। विवाह से संबंधित निर्णय आपके जीवन के लिए हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी प्राणायाम और योगाभ्यास करते रहें और अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लोगों की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करें। आप में अनुभव बहुत है, अनुभव की आप में बिल्कुल भी कमी नहीं है। फर्क बस इतना है कि आप अपने अनुभव का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए जो समय रहेगा, यह समय अत्यंत लाभदायक भी रहेगा, क्योंकि इस समय के अंतराल में ग्रह स्थितियां कुछ विपरीत परिस्थितियां तो नहीं, लेकिन बहुत ही लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण कर रही हैं। जी हां मित्रों, आपको बता दें, अन्य लोगों की मदद करते समय कुछ हद तक व्यक्तिगत जीवन देना होगा। नौकरी की इच्छा रखने वालों को अपेक्षित अवसर मिलने में वक्त लग सकता है। फिलहाल जो भी नौकरी प्राप्त हो रही है उसे स्वीकार करें। पार्टनर के द्वारा आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको बड़ा सहयोग प्राप्त होगा और आंखों से संबंधित इन्फेक्शन या जलन महसूस हो सकती है। मित्रों, पुराने काम की वजह से आपको बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुराना जो कार्य था वह कार्य बड़ा ही सरल और अच्छा था। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो जिंदगी से लड्ढा वही जीवन में आगे बढ़ा। किस्मत को जिसने कोसा वो आज भी वही खद्धा हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखेगा। मित्रों की अपने सुखों को पाने के लिए आपको लड्ढना होगा, क्योंकि यदि आप किस्मत के भरोसे बैठे रह गए तो जीवन में आपको कभी कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही मित्रों संघर्ष है और जो संघर्ष करेगा वही जीवन में निखरेगा। तो आइए गुरुजी के इस ज्ञान के बाद मित्रों बात करते हैं कि आने वाले समय की यह समय कैसा रहेगा। आपको बता देते हैं कि परिवार में इस वक्त आपकी व्यवस्था बहुत बेहतरीन बनी हुई है। परिवार का हर व्यक्ति मित्रों आपको बहुत बढ़िया सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। जो काम पिछले समय में किया था,
अब उस काम का लाभ आपको आज के समय में मिलेगा। जिन लोगों को उधार पैसे दिए हैं, उनसे पैसा प्राप्त होने लगेगा और अपनी ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव करने के लिए क्षमता के अनुरूप काम करना होगा। इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेकार की चीजों में अपना समय, अपना वक्त जाया न करें। सिर्फ और सिर्फ आपको सकारात्मक रहना है। मित्रों, निजी या परिवार की किसी परेशानी से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि यह परेशानी आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई थी और आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बता देते हैं कि अपने रूटीन जीवन में भी आपको परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक जो जैसा चल रहा था आपने चलने दिया है और जीवन में आपने दुख भी बहुत पाया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मित्रों, जीवन में कुछ परिवर्तन किए जाएं। आप सकारात्मक व्यवहार, मित्रों, दूसरों पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपका सकारात्मक प्रभाव ही लोगों को आपकी ओर खींचेगा। यात्रा का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि मित्रों, आप काफी समय से एक छोटी सी यात्रा पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वह यात्रा बार बार टल रही थी। तो अब प्लान बना सकते हैं। विवादित मामलों को सुलझाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। विवादित मामले हालांकि धीरे धीरे सुलझ जाएंगे और आपके ऊपर मित्रों हर एक चीज का प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, जो जातक इस वक्त केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, तो प्लान बना लें। समय शुभ चल रहा है। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो जातक केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, तो वह कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ अवश्य लिखें। और मित्रों, बता देते हैं कि बेहतर होगा किसी अनुभवी इंसान का मार्गदर्शन लें। मित्रों, बता देते हैं कि निजी कामों में रुकावट आने से आप थोड़े से उदास हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। निजी काम जो है मित्रों, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और किसी भी निवेश से पहले उसके बारे में अच्छे से विचार कर लें, क्योंकि यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आपकी मेहनत का पैसा ही मित्रों से इधर उधर कहीं भी निवेश न करें। जब तक आपको अच्छे से ज्ञान न हो, बात पता न हो कि यह निवेश कब लाभ देगा और कितना लाभ देगा। एक बात समझने के बाद, परखने के बाद आपको निवेश करना है। प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में फायदा हो सकता है। जो जातक दलाली का काम कर रहे हैं, उन्हें बता देते हैं कि बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, और नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए और मेहनत की जरूरत है। घर और बिजनेस दोनों जगह तालमेल बना रहेगा। मित्रों, बता देते हैं कि दोनों जगह पर आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और लव पार्टनर का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। लव पार्टनर के साथ आपको मित्र अच्छे से रिश्ते मधुर बनाकर रखने हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा तो निजी जीवन ऐसे ही मस्त हो जाएगा। मित्रों, भविष्य से जुड़ी बातों के बारे में विचार करने से पूरा समय जाया होने की संभावना है। भविष्य से जुड़ी बातों में बाद में विचार कर लेना, फिलहाल आपको वर्तमान पर ध्यान देना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जो योजनाएं आपके द्वारा बनाई जा रही हैं, उसके लिए अभी सब बातें छोड़ दें और सिर्फ मेहनत करने पर जोर दें। जब तक फैसला ना हो जाए, किसी से बात शेयर ना करें। योजनाएं पूरी तरह से गुप्त रखें। और मित्रों, करियर की चिंता दूर करने के लिए अनुभवी महिला का साथ आपको मिल सकता है, जो आपको नए मौके भी देगा। पार्टनर के द्वारा रिलेशनशिप से संबंधित लिया गया फैसला मित्रों बहुत अनुकूल है। अभी आपको केवल अपने फैसले पर विचार करने की जरूरत है, और पेट की जलन थोड़ी सी तकलीफ बढ़ा सकती है। निजी या परिवार की किसी परेशानी से मित्र आपको राहत मिलेगी। घर की मरम्मत और सजावट से खर्चा ज्यादा हो सकता है। मित्रों, बता देते हैं कि बहुत लंबे समय से आप अपने घर में कुछ नवीनीकरण करवाना चाह रहे थे, तो उसमें वास्तु के नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही आपकी इनकम का एक नया रास्ता भी खोलेगा, एक नया द्वार भी खोलेगा, जिससे आपकी इनकम बहुत बेहतरीन बनेगी। बुजुर्गों का अनुशासन घर में रहेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा। मित्रों, परिवार में यदि विवादित स्थिति बनती है तो तुरंत सुलझाने की कोशिश करें। यदि विवादित स्थिति अगर घर परिवार में बन रही है तो आप बैठकर सुलझा लें, और यदि बाहर बन रही है तो थोड़ा सा सावधान रहें, नहीं तो पुलिस कार्रवाई होने की आशंका है। अपने गुस्सैल स्वभाव पर नियंत्रण रखें। मित्रों तक मामला चल रहा है तो बहुत सावधानी से निपटाएं, और स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान दें। बिजनेस में संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। बिजनेस में जो संबंध हैं मित्रों, वह थोड़े से आपको कठोर नहीं बल्कि सरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संबंध मजबूत बनाएं
ये संबंध आने वाले दिनों में फायदेमंद रहेंगे। मित्रों, आज अपने प्रेम जीवन के बारे में विचार करने और निर्णय लेने का समय आ गया है। आज आप किसी खास के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। आगे कुछ सावधानियां अभी आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुने। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि किसी जातक को आलस ज्यादा बना रहता है, काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, एक कम अवश्य करना चाहिए ऐसे लोगों को जो ज्यादा आलसी है। किसी भी मंगलवार से हनुमान जी के मंदिर में नियमित ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जब जरूर करना चाहिए। इससे आलस की समस्या जल्दी दूर होती है और जातक में बहुत ही सकारात्मक एनर्जी आती है। इसे एक छोटी सी उपाय को आप अपने जीवन में एक बार जरूर अमल करके देखिएगा। दोस्तों, परिवार के साथ किसी खास मुद्दे पर विचार भी होगा और लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। मित्रों, हम परिवार की बात इस वक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस वक्त आपकी जिंदगी का सबसे अहम रोल और मेन रखना है आपके परिवार में। आपका परिवार का पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है, तो धैर्य और शांति रखें, क्योंकि मित्रों, पड़ोसियों के साथ वाद विवाद करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपकी छवि खराब होगी, वो अलग। और मित्रों, कानूनी पांचीदा में भी आप फंस सकते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रिश्ते बनाए रखें मित्र, क्योंकि कहते हैं कि पहले सागा पड़ोसी होता है। बच्चों का कोई निर्णय गलत भी हो सकता है, उनकी समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद जरूरी है। और सरकारी काम जो भी हैं, चाहे वह कम पेपर से संबंधित हो, घर से संबंधित, मकान के रजिस्ट्री से संबंधित, तो बहुत सावधानी से करें। कुछ लोग आपके बने बनाए कम को बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यह लोग आपके लिए कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत सी बधाई पैदा करेंगे। बिजनेस के केमोन में बहुत बढ़िया सुधार होगा। और मित्रों, एक्स्ट्रा इनकम की योजनाएं भी इस वक्त बनेगी। बिजनेस बढ़ाएं, इससे महत्वपूर्ण कनेक्शन बढ़ेंगे। क्योंकि मित्रों, आपको बता देते हैं कि यदि आप एक व्यापारी हैं तो आपको अपने जनसंपर्क का डेरा बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा आप लोगों से मेल मिलन करेंगे, जीवन में उतने ही तरक्की के द्वारा आप खोल पाएंगे। और बता देते हैं, और उनके सहयोग से आप अपने कम की तमाम उलझन सुलझाने में सफल रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, कम आपका मार्गदर्शन परिवार के लिए मददगार रहेगा और घर में भी खुशहाली रहेगी। लव अफेयर में नजदीकियां बढ़ेगी। थोड़ा साथ साथ रहे मित्रों, और संयमित खान पान और रूटीन से सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक सुकून मिलेगा और मां भी प्रश्न रहेगा। मित्रों, इस वक्त आपके लिए यह समय लाभदायक हो सकता है। इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं और महत्वपूर्ण केमोन को पूरा करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन खर्च भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस वजह से मित्रों, चिंता रहेगी। जिन केमोन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मित्रों से सहयोग आपको प्राप्त होगा और कम में थोड़ा बदलाव करने की जरूर है। क्योंकि जी कम में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जी मार्ग से सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार मार्ग चेंज करके देखो मित्रों। नए तरीके से किया हुए कम के कारण बातें आसान हो सकती है, साथ में प्रतिष्ठित से अलग छवि बनाना आपके लिए संभव होगा।